आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इनमें से किसके होंगे पैसे? कौन होगा असली मालिक? टप्पू, क्या हुआ? कुछ पता चला किसके पैसे थे, कैसे गिरे थे? नहीं सोनू, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ओए टप्पू, हम एक काम करते हैं ना, भीड़ अंकल को फोन करके पूछते हैं ना कि वो पैसों का क्या हुआ। अरे हाँ यार टप्पू, ये टेंशन में तो मैंने 10 पराठे और ज्यादा खा लिए हैं। हाँ, ओके, मैं भी फोन करता हूँ, एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे एक मिनट फोन है, फोन है। दिखाओ। अरे ये तो मेरा ही फोन है, 2 दिन पहले ही गिर गया था। अरे क्या बोल रहे हो तुम? ये फोन है मतलब मेरा फोन है, फोन आया है। हाँ, मैंने खरीदा इसे, मेरे पास बिल भी है इसका। हाँ, बात कर। बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तुम बात करो भाई, तुम बात। हेलो भीड़ अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। कोई आया पैसे लेने के लिए? अरे वो आदमी तो नहीं आया टप्पू, लेकिन बहुत सारे लोग जमा हो गए, सब बोल रहे हैं मेरे पैसे। अरे बाप रे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए टप्पू। या मुझे टपुड़ा, अरे बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पैसे दें। पता नहीं कौन सच्चा है और कौन झूठा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग वहाँ पर आते हैं। 1 मिनट। हाँ, आजा बेटा, आजा। टपुड़ा यहाँ आ रहा है, कह रहा था उसके पास एक आइडिया है। अच्छा। क्या हुआ? फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, सब बोल रहे हैं मेरे पैसे। चलो जल्दी चलो। चल जल्दी चलना यार। गोली जल्दी। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरी साइकिल पंचर हो गई है, मैं कैसे आऊंगा? अरे हाँ यार। अरे अच्छा चल गोगी, तू एक काम कर, तू यहीं रुक, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं, ठीक है? चलो फ्रेंड्स, चलो जल्दी। चल बाय। क्या कर रहे हो? पापड़ और अचार से दूर रहो। अचार और पापड़ है? छे। मेरा पैसा तो गया और टाइम भी जा रहा है। दे दो ना भाई, घर जाकर काम भी करना है। ये झूठ बोल रही है, पूरे पैसे मेरे हैं। अपन के पैसे समझा ना, अगर किसी को दिया तो अच्छा नहीं होएगा। अरे देवा, ये भगवान, ये भाई साहब, इनकी आप नहीं सुनो, वो पैसे मेरे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मत सुनो, वो पैसे मेरे हैं। शांति रखिए, सबको पैसे मिलेंगे। ये सबको वाली सबको पैसे मिलेंगे। तू क्या अपनी जेब से पैसे देने वाला है सबको? नहीं चाचा जी, सब लोग शांत हो जाए ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जिसके पैसे हैं उसी को मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? हम गरीबों के पैसे हजम कर जाओगे? सब शांत हो जाओ सब लोग। ऐसे अंदर झगड़ा करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी पैसे मेरे पोते को मिले हैं, वो यहाँ आके तय करेगा कि उसका असली मालिक कौन है, और उसी को पैसे मिलेंगे। कोणी ऐकतच नाहीये। अरे चुप रहो सब लोग, मैं आखिरी बार कह दे रहा हूँ कि मुझको मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या कर लेगा तू? ये बोल, क्या कर लेगा? चाचा जी, क्या कर लेगा? चाचा जी, आराम से बोलता है वो। अगर मुझको मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर चला जाऊंगा। पैसे मेरे पैसे हैं। ओ भाई, जल्दी खत्म करो ना, आप लोगों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। सॉरी भाई साहब, सॉरी। तुम्हारा धंधा है,
तू बेटा ये देख, ये सब लोग कह रहे हैं कि उनके पैसे गिरे हैं। अरे यार बच्चों को बोलो ना। अब कैसे पता करें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? बच्चों को बोलो। अरे मेरे पैसे। ए दादा। सुनिए सुनिए, शांति शांति, मेरी बात सुनिए। आप में से जिसके भी पैसे गिरे हैं उससे अपने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्रूफ देने के बाद कि वो पैसे आपके ही है। मंजूर है। तो बताइए कि वो पैसे कहाँ गिरे थे? इसी रोड पे। लो बोलो, क्या इस रोड पे? ये क्या जवाब हुआ है? ये तो हमने बोर्ड पे लिखा इसलिए तुम लोग बोल रहे हो। टपुड़ा, ऐसे सबके सामने सवाल करेंगे तो सब एक ही जवाब देंगे। एक काम करते हैं, सबको बारी बारी अलग से बुला के पूछते हैं। हाँ करेक्ट दादाजी। ठीक है, ये ठीक है। हाँ चलिए चलिए, आप सब लोग पीछे जाइए, सब लोग पीछे। हम सबको एक एक करके बुलाएंगे और तहकीकात करेंगे। पीछे पीछे थोड़ा ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। साथ में आ जाइए थोड़े से। आइए आइए। हाँ, आओ टप्पू, बुलाओ। मुझे 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 बुलाइए। बेटा बेटा मेरे पैसे मेरे गिरे थे पैसे। अच्छा अंकल आप आइए। हाँ देखा, मेरे पैसे हैं, मुझे बुला रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। मैं आ रहा हूँ बेटे। अच्छा अंकल बताइए कि कितने पैसे गिरे थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए? लेकिन हमें उस कवर में ज्यादा पैसे मिले थे नहीं? हाँ हाँ। हाँ तो फिर 2 या 3 लाख होंगे बराबर। अच्छा, मतलब आपके 3 लाख रुपए खोए और आप आराम से यहाँ पर खड़े। अरे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम जानते नहीं हो मुझे। मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है, तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अंकल अब आप आइए। हाँ आप आइए आइए। अंकल बताइए कि कितने पैसे गिरे थे? मुझे लगता है 50,000 रुपए थे। थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। थोड़े ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। झूठ बोलने पर पुलिस जेल में भी डाल सकती है और मार भी सकती है। पुलिस? चलिए नेक्स्ट। पोपटलाल यहाँ पे क्या इंटरव्यू चल रहा है क्या? नेक्स्ट। अंकल हाँ आप आइए आइए। अरे देवा, कितने पैसे गिरे थे आपके? 100 रुपए। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, कितने पैसे गिरे मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए, बाकी के तुम रखो। एंजॉय। सुनो भाई, हाँ तुम 100 रुपए के लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी देर में तो तुम कहीं और जाकर के काम करके 100 रुपए कमा लेते। आपकी बात बराबर है। सब आप रख लो, एंजॉय करो। एंजॉय छोड़ दिया मैं। एक्सक्यूज मी आंटी, आप आइए प्लीज। आंटी कितने पैसे गिरे थे? 35,500। पक्का आंटी? हाँ हाँ इतने ही थे। देखो ऐसा करो, 500 आप रख लो, पर 35,000 तो मुझे दे दो ना। आंटी ये गलत जवाब है, आप जाइए। हाँ आंटी प्लीज। आंटी आप आइए।
अंकल आप आइए। बोलो भाई, कितने पैसे गिरे थे? 25,000 रुपए थे। अंकल पैसे कहाँ गिरे थे? मैं इस रोड से जा रहा था, यहीं कहीं गिरा हो गया। लगता है यही है। पैसे प्लास्टिक की थैली में थे ना? हाँ हाँ, प्लास्टिक की थैली में ही थे। लेकिन हमें तो कपड़े की थैली में मिले पैसे। हाँ हाँ हाँ, शायद कपड़े की थैली में ही थे। कपड़े की थैली? कपड़े की थैली? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? एक तरफ ये बच्चे ईमानदारी दिखा रहे हैं, किसी के खोए हुए पैसे वापस लौटा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम किसी और के पैसे हड़पने आ गए। और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। अब अगर किसी ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो सच्चा हो वही आ गया है। आओ आओ, जो सच्चा हो वही आ गया है। आओ आओ, खड़े आओ। दादाजी शांत, दादाजी शांत। सब भागे, सब लोग गए, सब लोग। अरे क्या शांत? सब भागे, देखो सब भाग गए। बेईमान कहीं के, झूठे लोग। प्लीज शांत हो जाइए। क्या हो गया है लोगों की नीयत को? किसी को मेहनत करके पैसे नहीं कमाने, जमीर जैसा कुछ रहा ही नहीं लोगों में। क्या जमाना आ गया है। नहीं देखा? अरे हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, पर सोचने की बात ये है कि जिसके पैसे गिरे वो अभी तक ढूंढते हुए क्यों नहीं आया? हाँ, सोचने वाली बात तो है कि वो आदमी अभी तक आया क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी को पता ही नहीं है कि उसके पैसे गिर गए हैं, और अगर उसे ये पता भी हो कि उसके पैसे गिर गए हैं तो ये ना पता हो कि कहाँ गिर गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो अंकल या आंटी आएंगे ही नहीं, और ये पैसे हम तो नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये पैसे मंदिर में दान कर दे? अरे वाह, शाबाश गोया, वेरी गुड आइडिया। क्या है, मंदिरों में गरीबों के लिए भंडारा चलता रहता है, तो कम से कम इन पैसों से गरीबों का पेट तो भरेगा। हाँ हाँ, मुझे भी ये आइडिया ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अम्बे माँ के मंदिर चलते हैं और उनके चरणों में पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन चाचा जी, उसके पहले हम जरा ये बोर्ड निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, संभाल के लग नहीं जाए। हाँ बोल माधवी। अहो कहाँ हो आप? कितनी देर, अभी तक पहुँचे नहीं आप वहाँ? और नाना काशीनाथ जी फोन कर करके चिल्ला रहे मुझ पे। आपको पता है ना, उनको खाने के साथ अचार पापड़ खाने की आदत है। अरे हो भाई हो। ओ हो का है, जाइए जल्दी से। हाँ जातो क्या कमाल है भाई। ये मेरे आचारा बाप। इधर है भाई, इधर है। कमाल पोपट लाल दो। ये संभाल के। हाँ हाँ। हे अम्बे माँ, हमें रास्ते से पैसे मिले थे। हमने कोशिश की कि वो पैसे उसके असली मालिक तक पहुंच जाए, लेकिन कोई नहीं आया। और जो पैसे हमारी मेहनत के नहीं, हमारी किस्मत के नहीं, वो हम अपने पास भी नहीं रख सकते। इसलिए हमने सोचा कि ये पैसे हम आपको दे दें। हे माँ, जिस इंसान के पैसे खोए हैं, हमें नहीं पता उसके लिए इन पैसों का क्या महत्व है या उसकी क्या जरूरत है, लेकिन जो भी हो उसकी मदद कर। हे अम्बे माँ, हमें हमेशा सही मार्ग दिखाना और उस मार्ग पर चलने की शक्ति भी देना। हाँ, आपकी मनोकामना पूरी करे।
हे अम्बे माता, ये पैसे किसी और के हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जिसके भी ये पैसे हैं, उसकी मदद करना। चलो घर चलते। चलो। फाइनली भी अचार और पापड़ की डिलीवरी होगी। अब से लेके घूम रहा हूँ। तो बोर्ड भी इतना। अरे बेटा संभल के। माफ करना चाचा, जरा हूँ परेशान हूँ इसलिए ध्यान नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? और तुम रो क्यों रहे हो? चाचा जी, आज मेरी बहन की शादी है। कैटरिंग वालों को देने के लिए मैंने उधार पैसे लिए थे। वो पैसे मैं कवर में डाल के न्यूज़पेपर में लपेट के लेके जा रहा था। शादी के काम के बारे में एक फोन आया और उस बातों में मैं ऐसा उलझ गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि अखबार से वो पैसों का कवर कब गिर गया। भाई साहब, आपके पैसे एग्जैक्टली कहाँ गिर गए, कुछ पता है? वीपी रोड पर। अंकल, उस कवर में कितने पैसे थे? 25,000। बेटा तुम्हारे पैसे कितनी देर पहले गिरे? यही कोई 2-3 घंटे पहले। तो आपको अभी पता चला कि आपके पैसे गिर गए हैं? भाई साहब, शादी के काम में मैं इतना टेंशन में था कि मुझे पता ही नहीं चला कि पैसे कब गिर गए। वो तो जब मैं कैटरिंग वाले के पास पहुंचा तब मुझे पता चला कि इसमें तो पैसे ही नहीं है। वहीं से ढूंढते ढूंढते मैं वीपी रोड पर आया। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत लोगों को पूछा। वीपी रोड पे पानी पूरी वाले ने बताया कि मेरे खोए हुए पैसे किसी को मिले हैं और वो इसी मंदिर की तरफ आए हैं। इसलिए मैं भागता भागता यहाँ चला आया। आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? देखिए, अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर वक्त पे मैं कैटरिंग वाले को पैसे नहीं दे पाया तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। प्लीज प्लीज, अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अंकल, वो कवर में सारी 1000 की नोट थी? नहीं नहीं, कुछ 1000 की थी, कुछ 500 की थी, कुछ 100 की थी और कुछ तो 50 की भी थी। ये मेरी बहन की शादी का सवाल है। मैं उसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखिए, मेरी बहन की शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताइए। प्लीज चाचा जी, प्लीज। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि आप बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे होते हैं, काफी देर तक बस नहीं आती, आप फैसला कर लेते हैं बस स्टॉप छोड़ दो और जैसे ही आप बस स्टॉप छोड़ते हैं बस तुरंत आ जाती है। यही हुआ इस कहानी में। असली हकदार 25,000 रुपयों का नहीं मिला तो दान पेटी में रुपए डाल दिए और रुपए दान पेटी में डालने के बाद उसका असली मालिक पहुंच गए। अब कई प्रश्न खड़े हो गए कि ये रुपए इस असली मालिक को कैसे मिलेगा। भाई, दान में गए हुए पैसे तो वापस लिए नहीं जा सकते और ये रुपए अगर नहीं मिले तो एक बहन की शादी टूट सकती है। इसे कहते हैं, गुजराती में कहावत है कि धर्म करता धाड़ पड़ी, मतलब कि आप अच्छा करने गए और बुरा हो गया। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये रुपए उसके असली मालिक को मिलेंगे और मिलेंगे तो किस तरह से, कैसे होगा रुपयों का इंतजाम, क्योंकि वो तो दान पेटी में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो भी इंतजाम होगा, आपके घरों में ठहाकों का इंतजाम होगा अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंकल, आपके खोए हुए 25,000 हमें मिले थे। हाँ, मेरे 25,000 रुपए तुम्हें मिले बेटा? थैंक यू वेरी मच। वाह माता वाह, आपकी लीला अपरंपार है। वाह, अच्छा हुआ मेरे पैसे मिल गए। मैं अभी कैटरिंग वाले को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। एक मिनट भाई साहब, देखिए, आपके पैसे हमें वीपी रोड पे एक पेड़ के पास पड़े हुए मिले थे। हाँ हाँ, हमने वहां पे काफी देर वेट किया कि कोई आए और पैसे लेके जाए, लेकिन कोई आया नहीं, इसलिए हम लोग पैसे लेके यहाँ पे आ गए। हाँ, और बेटा हमने वहाँ एक बोर्ड भी मारा था और उस पे लिखा था कि भाई जिसके पैसे गिरे हैं वो हमारे पास है। तुम तो आए नहीं, लेकिन बहुत सारे गलत लोग वहाँ पर आ गए पैसे लेने के लिए। चाचा जी, किसी गलत हाथों में पैसे दे तो नहीं दिए ना? थैंक यू। अरे बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो पैसे हमने खर्च कर दिए? नहीं नहीं। तो कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे अभी अभी हमने इस मंदिर की दान पेटी में दान कर दिए। हाँ। क्या? हाँ,
अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ। एक मिनट भाई साहब, दान किए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकते हैं? अरे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी दान कर देने की? देखो बेटा, तुम्हारी बहुत राह देखने के बाद ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया। अब मेरी बहन की शादी कैसे होगी? मैं कैटरिंग वालों को कहां से पैसे लाके दूंगा? अब मेरी बहन की शादी मैं कैसे कराऊंगा? कहां से कैटरिंग वालों को मैं पैसे दूंगा? अब मैं उसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? चाचा जी आप ही बताइए। कैटरिंग वाले का फोन, क्या जवाब दूं मैं इसको? देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है आप उसे समझा दीजिए, शायद वो मान जाए। बेटा फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो जी, सुनिए, आपको आपके पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। जी अच्छा जी, बेटा तुम्हें तुम्हारे पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। एक मिनट, एक मिनट। एक घंटे में पैसे कहाँ से आएंगे? और चाचा जी, पुजारी जी से दान किए हुए पैसे वापस मांगना अच्छा नहीं लगेगा। जिब्बे, मैं पुजारी से पैसे वापस लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। तू फोन दे। हाँ चाचा जी, बेटे फोन दे। हाँ ये लीजिए। जरा जेठिया को फोन लगा। अच्छा। हाँ भिड़े बोल। अरे जेठिया, मैं बोल रहा हूँ भिड़े के फोन से। हाँ बापूजी बोलिए। अच्छा सुन, मुझे अभी के अभी 25,000 रुपए चाहिए। हाँ हाँ जरूर, लेकिन क्या हुआ बापूजी, अचानक 25,000 की जरूरत कैसे पड़ी? अरे वो जेठिया, आज क्या हुआ कि टप्पू को रास्ते से 25,000 रुपए मिले थे, तो जिसके वो पैसे थे मुझे उसे वापस लौटाने। मैं कुछ समझा नहीं बापूजी। टप्पू को रास्ते से 25,000 रुपये मिले, वो जिसके है उसको लौटाने के लिए आपको मुझसे 25,000 चाहिए? तो टप्पू को जो 25,000 मिले वो कहाँ है? अरे वो हुआ यूं कि अच्छा कोई बात नहीं बाबूजी, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? हम लोग अम्बे माँ के मंदिर में हैं। ठीक है, तो मैं अभी फटाफट भागा के आता हूँ, 25,000 भिजवा देता हूँ बाबूजी। हाँ ठीक है, ये ले भिड़े, अभी थोड़ी देर में भागा पैसे लेके आ जाएगा। अच्छा सेठ जी। हाँ भागा, चाय। हाँ चाय रख दे इधर। एक काम कर, फटाफट नटू काका से 25,000 रुपए रोकड़ा ले और अपने MG रोड पे अम्बे माता जी का मंदिर है ना, वहाँ पे बापूजी खड़े हैं, उनको देख के आ जल्दी। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भाग के जाता हूँ और बापूजी को पैसे देकर आता हूँ। भाग भागा भाग। चाचा जी, लेकिन आपने जेठालाल से पैसे मंगवाए? हाँ बिन्नी मास्टर, क्योंकि हमने वो पैसे दान कर दिए जो हमारे नहीं थे, और दान हमेशा अपने पैसों से होता है। तो फिर चाचा जी, मैं भी इस दान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं चाचा जी, प्लीज थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दीजिए। भले मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन किसी की शादी तो हो रही है ना। ठीक है ठीक। सुनो बेटा, अभी 15 मिनट में तुम्हारे 25,000 तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या? लेकिन कैसे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, आज तुम्हारी बहन की शादी है, खुशी मनाओ। हाँ हाँ, थैंक यू चाचा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बेटा, अभी ये पैसे संभाल कर लेके जाना। ये रास्ते में चलते हुए फिर से मोबाइल पे बात करते करते मत जाना। ये आजकल लोग समझते ही नहीं है, रास्ते में चलते चलते मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल पे बात करते हैं। अरे भाई, पैसों का नुकसान तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे जान का खतरा भी हो सकता है, मगर नहीं समझते ही नहीं।
बच्चों, तुम भी इस बात का खास ध्यान रखना। हाँ हाँ पोपट अंकल। ये डिब्बे तू भी याद रखना। हाँ 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 चाचा जी, बिल्कुल। जब भी रिश्ते का फोन आता है ये उड़ने लगता है, ध्यान नहीं रहता कि ये कहाँ पे है। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ, आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा समझो कि माताजी की कृपा से तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास वापस आ गए हैं। हाँ करेक्ट। थैंक यू चाचा जी। बापूजी, मैं आ गया, ये लीजिए। हाँ ये लो बेटा, तुम्हारे 25,000 रुपए। थैंक यू चाचा जी। हाँ थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये भिड़े परिवार की तरफ से तुम्हारी बहन की शादी के लिए अचार और पापड़ सब प्रेम भेंट। थैंक यू वेरी मच। जाओ जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हाँ जी, जय माता दी चाचा जी। जय माता। जय माता दी। बाबा, ये अचार पापड़ तो आपको नाना काशीनाथ अंकल के घर डिलीवर करने थे ना? अब देखना, आपको आई जरूर डांटेगी। अरे कोई बात नहीं सुनो बेटा, बाराती अचार पापड़ खाएंगे, मैं तुम्हारी आई की डांट खा लूंगा। बोलो श्री अम्बे माता की। कहाँ रह गए थे आप? फाइनली की नहीं अचार पापड़ की डिलीवरी? हाँ हाँ, डिलीवरी हो गई फाइनली। सुटले गो भाई एकदाची। बाबा, काय झालं? नहीं की अभी तक? नहीं नहीं आई, वो हुआ यूं कि टप्पू, विकास, तुम लोगों ने जो काम किया है उससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बेटा हमेशा ऐसे ही काम करना। हाँ मम्मी, लेकिन दादाजी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? दादाजी आप ही कहते हो ना, अगर हम अच्छा काम करें तो हमारा भी अच्छा होता है। हाँ। आज हमने वो अंकल को 25,000 देकर अच्छा काम किया, तो उसमें हमारा क्या अच्छा हुआ? हमारा तो नुकसान हुआ ना। अरे टप्पू बेटा, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। आज हमें जो बात गलत लग रही है, हो सकता है वही बात कल सही साबित हो। हाँ बेटा, हमें सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा था अभी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चाचा जी, ये रहे पैसे। अरे और ये मेरी तरफ से। हाँ। अरे आज के आज देने की क्या जरूरत थी भाई, बाद में दे देते। नहीं नहीं चाचा जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ। हेलो जी 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 सर, बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चाचा जी, दया भाभी, भिड़े, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। क्या 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 क्या? मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे इंक्रीमेंट मिला है। अरे वाह, मतलब दया भाभी, मेरी पगार बढ़ गई। ओह, अरे वाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बाबा, हाँ, कांग्रेचुलेशन। फाइनली अभी मोबाइल फुल रिचार्ज होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। आहो, भिड़े बहन आइए आइए। अरे आनंद भाई, आइए ना, आइए। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। अरे जी, तुम यहाँ, तुम्हारे बहन की शादी थी ना? हाँ, बहन की शादी भी हो गई और उसकी विदाई भी हो गई। चलो अच्छा। दया भाभी, ये वही है जिनके पैसे खो गए थे। ओह अच्छा अच्छा, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, हाँ आइए बैठिए ना। नहीं, दरअसल हम यहाँ किसी काम से आए। हाँ आहो, ये अचार पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर देने आए हैं हमें। अच्छा। हाँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़े सुपर स्टोर में काम करता हूँ और ये मेरे सर है मिस्टर गोयंका। हेलो 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 हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आपके अचार पापड़ हमने टेस्ट किए, बहुत ही टेस्टी है। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे स्टोर के लिए हर महीने 50-50 किलो अचार पापड़ आप सप्लाई करें। अरे 50-50 किलो? ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है माधवी, बहुत फायदा होने वाला है। वाह वाह बेटा, वाह।
अरे वाह, ये तो बेवड़ी खुशी हो गई। हाँ। बेवड़ी? मतलब एक खुश खबर के पीछे पीछे दूसरी खुश खबर भी आ गई। खुश खबर का डबल धमाका। एक मिनट, दूसरी खुशी कौन सी है? पोपटलाल की। अरे वाह, शादी फिक्स हो गई। छे क्या कर रहा है बेड़े? मेरी खुशखबरी है ना, मुझे बताने दो। माधी भाभी, मेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे इंक्रीमेंट मिला है। ओहो, पोपट भाऊजी, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू। और आपको भी। थैंक यू। कौन आया? कौन आया? फोन आया। हेलो। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा। अरे भाई, आज घर में लापसी बनाना और पूरी सोसाइटी में पेड़े बांटना। टप्पू के पापा, आपको पता चल गया भिड़े भाई और पोपट भाई को फायदा हुआ है? कैसे? अच्छा, उनको भी फायदा हुआ? उनका भी मतलब आपको भी फायदा हुआ है? अरे हाँ दया, एक बहुत बड़ी होटल में टीवी, एसी, फ्रिज लगाने का ऑर्डर मिला है। लाखों का फायदा होगा। अरे वाह! सुनिए सुनिए, खुश खबर का ट्रिपल धमाका। टप्पू के पापा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कांग्रेचुलेशन। पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ, थैंक यू। और आप सबको भी कांग्रेचुलेशन। हाँ टप्पू के पापा। अच्छा दया, मेरी तरफ से बापूजी के पैर छूना और टप्पू को शाबाशी देना। हाँ। और बापूजी को बोलना ये सब उनके अच्छे कर्म की वजह से हुआ है। ओके बाय। ओके बाय। बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि बापूजी को शाबाशी देना और टप्पू के पैर छूना। मतलब बापूजी के पैर छूना। हाँ। और टप्पू को शाबाशी देना। और बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे थे कि ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। हाँ, तो अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आपको चाय नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब नहीं, फिर कभी। अभी हम चलते हैं। हाँ। 5 मिनट लगेगी भाई साहब। नहीं, लेट हो रहा है। और हाँ, ये मेरा कार्ड। हाँ। मेरा ऑर्डर भूलना मत प्लीज। अरे बिल्कुल, मुझे क्या है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आइए। देखा टपुड़ा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। समझ गया दादाजी, जो दूसरों को खुशियाँ देता है उसे खुशियाँ खुद ढूंढते हुए आ ही जाती है। भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ, कर भला तो हो भला। बोलो श्री अम्बे मात की क्या हो रहा है टप्पू के पापा? दया, आज बहुत थक गया हूँ। तो शीघ्र ही सो जाइए नींद के नंद कुमार। ये आपका नींद का आसन आपके लिए तैयार ही है। थैंक यू महारानी दया। अरे दया, हाँ? एक रिक्वेस्ट है। अरे महाराजा, रिक्वेस्ट शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता। हुक्म कीजिए। नहीं, हुकुम नहीं, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। वो कल सुबह जरा नाश्ते में फाफड़ा जलेबी चाहिए? मिल जाएगा। और कुछ? नहीं, पूरी बात तो सुन। सॉरी, सुनाइए। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह मुझे जरा जल्दी उठा दूं? हो जाएगा। और कुछ? अरे भाई, तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट बोलने देगी कि नहीं? सॉरी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह मुझे जरा देर तक सोने देना, जल्दी मत जगाना। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल हुक्म है। अगर बापूजी मुझे पूछेंगे कि आप उठ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई, इसीलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुझे कि बापूजी पूछे तो जरा संभाल लेना प्लीज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। सो जाइए। और दया, वो वाली रिक्वेस्ट भी जरा पूरी कर देना। कौन सी? ओ, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा वाली।
वो रिक्वेस्ट आपने कहा की, वो तो मैं गलती से बोल पड़ी। हाँ तो तू बोल पड़ी तो तेरा पड़िया बोल मैंने झील लिया है। अभी तुझे वो रिक्वेस्ट भी पूरी करनी ही पड़ेगी। नाश्ता में जलेबी फपड़ा खिलाना ही पड़ेगा बस। टप्पू के पापा आप भी ना कभी कभी टप्पू से भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है पापा, आपकी वो रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी बस। थैंक यू। लाइट बंद कर जरा। हाँ। दादाजी, हाँ? क्या हुआ? बेटा कब से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही। मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने पानी पिया फिर भी बंद ही नहीं हो रही। मैं मम्मी पापा को जगाता हूँ। मम्मी, टप्पू, कर भला तो हो भला। मित्रों, यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। देखिए ना, गोकुलधाम निवासियों ने 25,000 रुपए का असली मालिक न मिलने पे उन रुपयों को दान पेटी में डाल दिया, लेकिन जब असली मालिक सामने आया तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से निकाल के वो रुपए दे दिए। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है। यदि आपके मन में ईमानदारी हो, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सच्चाई हो, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। और यही हुआ गोकुलधाम निवासियों के साथ। उन्हें अच्छाई का सिला अच्छाई से मिला। और जीवन में आप ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमेशा बनाए रखिए, सच्चाई और ईमानदारी का साथ रखेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे चंपक चाचा जी को हिचकियों ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया, और अब ये हिचकियां चंपक चाचा को सोने नहीं देंगी। और अब चंपक चाचा किस किस को सोने नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि जितनी हिचकियां चंपक चाचा की बढ़ेंगी, उतनी ही आपके घरों में हंसी की हिचकियां बढ़ती रहेंगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिचकियों के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.